हेलो दोस्तों, वेलकम टू द स्कॉलर क्लाउड्स। आज इस वीडियो में प्रतिशतता से संबंधित आगे के सवालों को देखा जाएगा। इससे पहले की जो वीडियो हैं उसमें प्रतिशतता से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट रूल्स थे वो बता दिए गए थे। इसी के साथ में आपकी जो बुक थी RS अग्रवाल, उसके जो क्वेश्चन 55 तक के वो हो चुके थे। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आगे के सवालों को देखेंगे और उनकी जो ट्रिक्स होंगी उनको भी समझने का प्रयास करेंगे। आइए चलते हैं अपने चैप्टर की ओर। जैसा कि हमें ज्ञात है कि 55 नंबर तक के जो सवाल थे वो आप पहले की वीडियो में ज़रूर देख चुके होंगे। यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप उन वीडियो को ज़रूर देखें, जिससे आपके आगे के जो सवाल हैं उसको समझने में कोई भी परेशानी ना हो। देखिए, सबसे पहले सवाल 56 है। लिखा हुआ है यदि A का 60% बराबर B का 3/4 तो A अनुपात B ज्ञात करना है। तो देखिए, पहले लिखा है A का 60%, तो A का 60% आप जानते हैं बराबर B का 3/4, तो B का 3/4। अब क्या करना है हमें? A अनुपात B निकालना है। क्या ज्ञात करना है हमें? A अनुपात B। देखिएगा कैसे, 0 से ये 0, फिर देखिए आप काट तो सकते हैं ना, 2 से 2 तिया 6, 2 पंचे 10, कितना आ जाएगा? 3/5। यहाँ पे कितना आएगा? B गुणा 3/4। अब आपको अनुपात निकालना है, तो अनुपात का मतलब आप जानते होंगे बटे होता है। ये चीज़ गुणा में है तो किस में आ सकती है? भाग में। 3/4। अब देखिए आप इनका पक्षांतर कीजिएगा, भाग में है गुणा में, ये गुणा में है ये भाग में, 3 से 3 कट जाएगा, तो A अनुपात B बराबर कितना आ जाएगा? 5/4। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक ना, जो कि आपका ऑप्शन नंबर D दिया गया है। इसी के साथ देखते हैं 57। लिखा है 540 का 35% एक संख्या से 34 अधिक है, तो इस संख्या का 2/5 कितना होगा? क्या है? देखिए, 740 का 35% ये रहा। एक संख्या से 34 अधिक है, कोई एक संख्या है इससे ये 34 ज्यादा है, ठीक है ना। तो जब ये 34 ज्यादा है तो इसका मतलब क्या होगा? हमें बीच में लगाना है बराबर का निशान। तो जब ये 34 ज्यादा है तो क्या ये अभी बराबर होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये 34 ज्यादा है। तो आप क्या करेंगे? इसमें 34 को जोड़ देंगे। अब आप सॉल्व कर लीजिएगा। 5 दूनी 10, 5 सते 35, 2 से काटिए, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, गुणा कर लीजिए, 6 सत्ते 49, हासिल 4, 7 तिया 21 4, 25। एक्स की वैल्यू बताइएगा, प्लस में है, किस में जाएगा? माइनस में। घटा दीजिएगा, कितना आ जाएगा? 5 2 2, कितना होगा? 225, ठीक है ना, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर इनमें। अच्छा, अभी एक और है, इसमें लिखा है इस संख्या का 2/5 निकालना है। तो अब इसका आप 2/5 निकाल लीजिएगा, भाग दीजिए, 5 को 20, 55 25, 45 दूनी 90, जो कि आपका ऑप्शन नंबर B दिया गया है, ठीक ना। चलिए बढ़ते हैं सवाल 58 की ओर। क्या है? पढ़िएगा। देखिए, जितने भी आपको इस सवाल से संबंधित ट्रिक्स थी वो आपको ज़रूर बताई जा रही हैं। अब ये जो सवाल दिए गए हैं आपके कैलकुलेशन से संबंधित हैं, इसलिए आपको इनमें कैलकुलेशन ही करना पड़ेगा। अब यही है, आप कैलकुलेशन कितना फास्ट करते हैं इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। देखते हैं 58। किसी वस्तु के 10% तथा 10% की 2 क्रमवार वृद्धियां किस एकमात्र मूल वृद्धि के समतुल्य होगा? देखिए, कोई एक वस्तु है उसमें 10% की और 10% की 2 बार वृद्धि की जाती है, तो ये पूछ रहा है वो किसके बराबर में हो जाएगा, एकमात्र तुल्य किसके होगा? देखिए, इसको हम देखते हैं ट्रिक से।
देखिए एक तो आपके पास वही रूल है कि आप पहले x को मानिएगा, फिर आप उसका 10% वृद्धि कीजिएगा, यानी कि 110% निकालिएगा, फिर उसमें आप 10% की वृद्धि कीजिएगा, फिर आप देखिएगा कि आपका आंसर क्या आता है। तो देखिए इसमें आपको काफ़ी समय लगेगा। देखिए इसको सॉर्ट कैसे करेंगे, कितने बार वृद्धि होती है, 2 बार, कितने परसेंट की, 10% की, तो 10 + 10 2 बार होती है ना। इसके बाद में आपको क्या करना है, वृद्धि हो रही है तो आप प्लस ही लगाइएगा, इन दोनों का गुणा कीजिएगा और 100 का भाग दीजिएगा। जब भी ये हो ऐसा सवाल तो उन दोनों का गुणा कीजिएगा, आपको 100 का भाग ही हमेशा देना है। 0 से 2 0 कट जाएंगे, ये हो जाएगा 20 और प्लस वह 1 कितना आ जाएगा, 21% की क्या होगी, वृद्धि। अगर माइनस का साइन आता है तो फिर क्या होगी, कमी होगी। ठीक है ना। चलिए देखते हैं 59। किसी वस्तु के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि, इसके उपरांत 20% की वृद्धि की जाती है। फिर लिखा है यदि अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य 33 रुपये है तो प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करना है। देखिए सबसे पहले क्या होता है, कोई वस्तु है उसके मूल्य में पहले 10% की वृद्धि की जाती है और फिर इसके बाद में कितने परसेंट की जाती है, 20% की जाती है। तो देखिए पहले मान लीजिए हमने वस्तु x रुपए की थी वो, ठीक, अब 10% की वृद्धि की, ये हो जाएगा। अब क्या है, अब इसमें 20% की अब इसी में 20% की वृद्धि करता है, ये हो गया। तो इतना करने पे वो वस्तु कितने रुपए की हो जाती है, 33 रुपए की हो जाती है। हो गई ना। अब आप x की वैल्यू फाइंड कर लीजिए, हो गया आंसर। देखिए पहले 0 से ये 0, ये 0 से ये 0, अब x बराबर 33 भाग में है गुणा में, ये आ जाएगा 11 बटे में गुणा में 12, 11 तिया 33, 3 चौको 12, 4 से काटिएगा 25, कितना आ जाएगा, x बराबर 25। यानी कि जो पहले वस्तु थी उसका मूल्य कितना होगा, 25 रुपये होगा। ठीक ना, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी ये दिया गया है। इसी के साथ बढ़ते आगे 60। क्या है, 20% तथा 5% के 2 क्रमवार बट्टे एकमात्र बट्टे के समतुल्य है। देखिएगा इसमें क्या लिखा हुआ है, पहले 20% है और फिर 5% है, तो कुछ कमी है नहीं दी गई है, तो 20 + 5। अब देखिए सवाल में ये भी नहीं लिखा हुआ है, जैसे इससे पहले का सवाल था उसमें लिखा था 2 क्रमवार वृद्धियां हुई हैं, तो हम वृद्धि भी आगे की थी। इसमें केवल बट्टा हु लिखा हुआ है, तो जब भी केवल क्रमवार बट्टा लिखा हो और फिर पूछा जाए कि कितना बट्टा है, तो आप किसका चिन्ह लगाएंगे, माइनस का, फिर लिखेंगे 20 × 5/100। ठीक है ना। अगर वृद्धियां लिखी हैं, जैसे सवाल में ऊपर में लिखा था वृद्धियां होती हैं, तो फिर हमने वृद्धि की थी उसमें भी। उसमें केवल क्रमवार बट्टा लिखा हो तो आप उन दोनों को प्लस कीजिएगा और आगे वाले को माइनस। सॉल्व कीजिए, देखिए पूरा कट जाएगा, 1 कितना आ जाएगा, 25, 25 में से 1 24%, कितने की वृद्धि होगी, 24% की। ठीक है ना। देखिए आगे अगला सवाल है 61 नंबर। क्या है, यदि किसी वस्तु में 20% की वृद्धि की जाए तथा परिणामी संख्या को में पुनः 20% की वृद्धि की जाए तो कुल कितने % की वृद्धि होगी। देखिए फिर वही है, पहले 20% की वृद्धि की जाती है, फिर 20% की वृद्धि की जाती है। अब दोनों में लिखा हुआ है ना वृद्धि ही की जाती है, तो इसका मतलब हम प्लस इसमें भी करेंगे, 0 से 0 दोनों कट जाएंगे, कितना आ जाएगा, 40 और प्लस 2 दूनी 4, कितना, 44%। कितनी वृद्धि की जाएगी, 44% की। देखिए आगे 62, जोसेफ की आय में 10% कमी कर दी जाए, उसकी आय को पूर्व स्तर पर लाने के लिए कितने % की वृद्धि की जानी है। तो देखिए इसके लिए फिर शॉर्ट है, अगर आप वही है, अगर आप x मान के करेंगे सवाल तो काफ़ी समय लगेगा। देखिए आप कैसे करेंगे, पहले क्या हो रहा है, जोसेफ की आय में 10% की कमी हो रही है, तो देखिए कमी कितने की हो रही, 10 की, तो आप 10 लिखिएगा।
अब कमी जब होगी तो इसका मतलब क्या हुआ, 10% का मतलब कि 100 में कितना रुपए कम रहा, 10। तो जब 100 में 10 रुपए कम रहा तो कितना हो रहा, 90। क्या निकालना है आपको, परसेंट। तो आप क्या करेंगे, 100 का गुणा, 0 से 0 कितना आ जाएगा, 100/9। 100/9 को आप क्या लिखेंगे, 11 सही 1/9%। यानी कि कितने की वृद्धि की जाएगी, 11 सही 1/9% की, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी लिखा हुआ है। ठीक ना। चलिए बढ़ते हैं 63 नंबर। एक संख्या में से 600 के 75% का 2/3 घटाने पर प्राप्त संख्या 320 है। तो क्या लिखा है, एक संख्या में से, कोई एक संख्या है, फिर क्या है 600 के 75%। अब देखिए पहले आप 600 का 75%, फिर उसी में और आगे लिखा है 600 के 75% का 2/3। 2/3 मतलब 2/3। ये आपको घटाना है किसमें से, उस संख्या में से। तो आंसर क्या आता है आपका, 320 आ जाता है। आपको घटाना है, आप यहाँ पे x मान लीजिए। देखिए 2 0 से ये कट जाएगा, 3 से 2, 2 दूनी 4, 4 का गुणा कर लीजिए 75 में, 150, 300 कहाँ में, माइनस में, प्लस 320। अब ये माइनस में है तो ये पहुँचेगा, कितना हो जाएगा, प्लस में, कितना आ जाएगा, 620 आ जाएगा। ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं 64 नंबर की ओर। तो देखिएगा आप कितने सिंपल सवाल हैं ये। आपको इनमें ट्रिक का बहुत ध्यान देना पड़ेगा कि आप कौन सा ट्रिक इसमें यूज करेंगे जिससे आप जल्दी से सवाल को लगा सकें। देखिए बढ़ते हैं 64 की ओर। लिखा है फलों के मूल्य में 30% की कमी कर दी जाती है और बिक्री 40% अधिक हो जाती है। तो बताना है विक्रय मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ा। देखिए एक जगह कमी की जाती है, फिर दूसरी जगह वृद्धि की हो रही है ना। तो देखिए पहले 30% की कमी हो रही है, तो आप 30 कर लीजिए माइनस में। फिर क्या लिखा है, 40% अधिक हो जाती है बिक्री, 40% अधिक। फिर आपको आगे क्या करना है, देखिए ना तो ये बट्टा है ना इसमें केवल वृद्धि है। अगर केवल वृद्धि होती तो हम प्लस करते हैं, अगर वट्टा वाला होता है, क्रमवार वट्टा होता है तो हम माइनस करते हैं। अब इसमें कुछ नहीं दिया गया है तो आप इनके चिन्ह को देखिए, प्लस का ये है, माइनस का ये, तो प्लस माइनस किस में आएगा, माइनस, क्योंकि आपको इन दोनों का गुणा करना है। 30 और 40 का गुणा करना है, आपको पता है, बटे में 100 भी करना है। तो ये माइनस की संख्या, ये प्लस की है, तो प्लस माइनस 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 का आ जाएगा। 2 0 से ये 2 0 कट जाएंगे, ये बचेगा आपका 10 बचेगा, ये माइनस का 4 3 12, कितना आ जाएगा, माइनस का 2%। अब 2% की कमी की वृद्धि, अभी बताया था ऊपर कि अगर माइनस का आता है तो इसका मतलब कमी, यानी कि क्या हो जाती है 64 में 2% की कमी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। देखिए आपका ऑप्शन नंबर सी भी लिखा हुआ है 2% की वृद्धि। तो आप ये ध्यान दीजिएगा, माइनस का साइन आता है तो कमी हो जाती है। ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे 65। उम्मीद है आपको सवाल समझ में आ रहे होंगे। यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। देखिए 65 है, चीनी के भाव में 40% की वृद्धि होने पर किसी परिवार को चीनी की वार्षिक खपत कितने प्रतिशत कम कर देनी चाहिए कि जिससे उसकी परिवार की खर्च ना बढ़े। यानी कि कोई चीनी का मूल्य है, उसमें वृद्धि हो जाती है, तो आप जो परिवार है, अब सीधी बात है, जब चीनी का मूल्य बढ़ेगा तो सीधी बात है खर्च भी ज़्यादा बढ़ेगा। लेकिन वो कह रहा है खर्च ना बढ़े तो वो उसको कितनी कम करनी चाहिए। अगर वो अभी 1 किलो यूज कर रहा था महीने भर में, तो अब वो कितनी करे कि जिससे उसके खर्च में कोई अंतर ना आए। तो देखिए कितना सिंपल है। देखिए पहले कितने % की वृद्धि होती है, 40% की, तो आप 40 ऊपर लिखिएगा। अब क्या होती है, 40% की वृद्धि होती है ना, क्या मतलब हुआ कि 100 में 40 रुपये बढ़ता है, तो 100 में 40 रुपये बढ़ता है तो कितना हो जाएगा, 140 गुणा में 100। बिल्कुल सही, 0 से 0 काटिएगा, 2 से काट दीजिएगा, 2 सत्ते 14, 2 से 5, 40 पंचे 200/7, 7 का भाग दीजिएगा, जैसे 200 नहीं है तो 7 दूनी 14, 6 बचेगा, 60 हो जाएगा, 7 8 56, 4/7% की क्या होगी, कमी करनी, वो सॉरी हाँ क्या करनी पड़ेगी, उसे कमी करनी पड़ेगी इतने % की। देखिए आगे 66 लिखा हुआ है, किसी वस्तु के भाव में 20% की वृद्धि होने पर उस वस्तु की खपत कितनी कम। देखिए जब भी इस टाइप के सवाल हों आपको कुछ नहीं करना है, आपको पहले ये देखना है कि कितने की हो रही, वृद्धि या कमी। तो 20% की हो रही। अब आपको नीचे दिए देखना है कि अगर वृद्धि हो रही है तो आप प्लस करिएगा 100 में, और कमी हो रही है तो आप माइनस करिएगा। तो हमें दिखता है 66वां नंबर क्या है कि 20% की वृद्धि हो रही है, तो वृद्धि हो रही है तो 120 गुणा में 100, 0 से 0, 2 6 12, द्वितीय 6, 2 से 50, कितना आ जाएगा, 50/3%।
ठीक है ना। और सॉल्व कर लीजिएगा तो 16 सही 2/3% आपका आंसर हो जाएगा। चलिए 67 नंबर, चीनी के भाव में 10% की कमी होने पर कोई गृहिणी 1116 रुपये में 6.2 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकती है। तो पूछता है चीनी का घटा हुआ मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है। देखिए अब ये जो सवाल है आपका बहुत अलग सवाल आता है, यानी कि आप जिस टॉपिक पे अभी चल रहे थे उससे संबंधित आपके सवाल हो गए हैं कि आपको एक वस्तु का मूल्य बढ़ा दिया जाता है तो आपसे पूछा जाता है कि उसको अपनी खर्च कितनी कम करनी पड़ेगी जिससे मूल्य में कोई अंतर ना हो। अभी आप उससे पहले जो चल रहा था वो था कि एक वस्तु का मूल्य बढ़ाया जाता है और दूसरे वस्तु का मूल्य घटाया जाता है, तो हमें प्रतिशत पूछी जाती है तो क्या होता है उसमें हमें कमी हो रही है प्रतिशत में कि वृद्धि हो रही है। ठीक है ना। अब जो आपके सवाल आएंगे, अब वो आपके सवाल ये है कि 10% कम कर दिया जाता है मूल्य, तो फिर जो गृहिणी है वो 1116 रुपये में 6.2 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद रखती है। यानी कि अगर पहले 1116 में जितनी भी खरीद रही होती, अगर मान लो 10 किलो खरीद रही होती वो, तो अब वो कितनी खरीद रही है 16.2 किलोग्राम खरीद ले रही है, यानी कि ज़्यादा खरीद रही है। क्यों? क्योंकि 10% की कमी हो गई उसमें। तो पूछता है कि चीनी का जो घटा हुआ मूल्य है वो कितना है। ठीक है ना। देखिए फिर क्या x मान के हम करेंगे सवाल, देखिए कर तो सकते हैं लेकिन क्या होगा सवाल बहुत ज़्यादा बड़ा होगा। देखिए कैसे करेंगे आप, इनकी शॉर्ट ट्रिक समझिएगा। देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है 10% की कमी, ठीक है ना। तो आपको ध्यान हो सवाल इससे पहले की जो वीडियो है आपको समझा दिया था 10% की कमी का मतलब क्या होता है। 10% का मतलब पहले तो आप जानते हैं 10/100, 0 से 0 1/10। कमी का मतलब कि 10 रुपये की जो चीज़ आ रही थी वो अब कितने में आएगी 1 रुपये कम में आएगी, यानी कि कितने में आएगी 9 रुपये में आएगी, यानी कि कितने में आएगी वो 9 में। जो चीज़ पहले 10 में थी वो अब कितने में है 9 में है। तो अब देखिएगा क्या है, गृहिणी 1116 रुपये खरीदती है, कितना ज़्यादा खरीदता है 6.2 किलोग्राम ज़्यादा खरीदते, उसको आप नीचे लिखिएगा। अब आप ये देखिएगा आपसे कौन सा मूल्य पूछा जा रहा है, घटा वाला मूल्य पूछा जा रहा है कि प्रारंभिक मूल्य पूछा जा रहा है। तो अब हम सवाल पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है चीनी का घटा हुआ मूल्य, यानी कि जो चीनी पहले 10 रुपये में आ रही थी वो अब कितने रुपये में आ रही है 9 रुपये में आ रही कहलाई। ठीक है ना। तो आपसे घटा हुआ मूल्य पूछा जाए तो आप कहेंगे 9, लेकिन आप वही गिनती ना लिख के जो पहले की गिनती थी वो लिखेंगे, यानी कि आप 9 ना लिख के क्या लिखेंगे 10 को लिखेंगे। ठीक है ना। यदि आपसे घटा हुआ मूल्य पूछा जाता, यदि आपसे घटा हुआ मूल्य पूछा जाता है तो आप कौन सी गिनती लिखेंगे, जो प्रारंभिक वाली गिनती थी, यानी कि जो पहले का मूल्य था वो लिखेंगे। और यदि आपसे प्रारंभिक मूल्य पूछा जाता, पूछता प्रारंभिक मूल्य क्या होगा, तो देखिए प्रारंभिक मूल्य 10 था, लेकिन आप किसको लिखेंगे फिर 9 को लिखेंगे। ठीक ना। अब आप सॉल्व कर लीजिएगा। देखिएगा 610 में गुणा करेंगे तो 1116/62 यही आएगा। क्या 4 से तो कट नहीं सकता है, 62 से ही काटेंगे सीधे। तो 62 का भाग देते हैं हम, कितना आ जाएगा 62 एकम 62, एक ही बार जाएगा। 111 में से 62 घटाइएगा 9 7 4 11, अंक उतारेंगे 6 का, फिर कितने बार में 8 बार में, तो कितना रुपए है 18 रुपये होता है। यानी कि जो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा है डी दिया गया है। ठीक ना। चलिए बढ़ते हैं आगे सवाल नंबर 68 की ओर। उम्मीद है आपको ये शॉर्ट ट्रिक समझ में आ रही होंगी। देखिए अगर आपको किसी भी सवाल में प्रॉब्लम हो, जिसे आप सवाल लगाएं घर में, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप वीडियो को दोबारा से ज़रूर देखिएगा। और यदि आपसे फिर भी कोई समस्या हो तो आप कमेंट में ज़रूर लिख दीजिएगा, आपकी वो समस्या ज़रूर दूर कर दी जाएगी। देखिए सवाल 68 में की ओर। और यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें और आप चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जिससे आपको जो वीडियो अप टू डेट होती हैं डेली वो आपको ज़रूर मिल सकें। और अपने दोस्तों के साथ में भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। देखिए 68, किसी वस्तु के मूल्य में 10% कम कर देने पर कुल राजस्व अपरिवर्तित रहता है
तो इस वस्तु के उपभोग में कितनी वृद्धि की गई। देखिए ये सवाल आपका सवाल जो ऊपर हमने लगाए हुए थे 66वां नंबर उस टाइप के जैसा है। क्या है कि 10% की कमी कर रहा है कुल राजस्व में, तो 10 कमी कर रहा है तो 90 गुणा में 100। तो पूछा वो खर्चा अपना कितना बढ़ा है, 0 से 0 100/9। 100/9 का मतलब आप जानते ही होंगे 9 एकम 9, 9 एकम 9 ये रहा, ठीक ना। देखिए आगे सवाल 69 लिखा है, यदि जल कर में 20% वृद्धि होने पर पानी की खपत 20% कम कर दी जाए तो कुल प्रतिशत की कमी हुई या वृद्धि हुई, ये निकालना है हमें। तो देखिए फिर वही है, एक साइड में वृद्धि में मूल में वृद्धि कर रहा है, दूसरी खपत में कमी हो रही है। तो क्या मतलब हुआ, मूल में वृद्धि हुई, खपत में कमी की, मतलब खपत की कम की कितनी 20% की, तो माइनस का लगाएंगे, प्लस माइनस माइनस रहेगा 20 गुणा 20/100। 0 से 0 ये दोनों कट जाएंगे, 0 रहेगा, ये माइनस का 4, यानी कि क्या होगा माइनस का 4%। क्या कमी वृद्धि, कमी, बिल्कुल सही, क्योंकि माइनस का साइन है तो क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। चलिए देखते हैं 70, किसी वस्तु के मूल में 20% कटौती कर दी जाती, कटौती मतलब कमी कर दी जाती है, तो इससे पूर्व मूल्य में लाने के लिए कितनी वृद्धि करेंगे। देखिए फिर वही है, क्या है 20% की कटौती करना है, तो 20 कटौती मतलब 80 गुणा में 100, 20 चौको 80, 4 से काट दीजिएगा 25, कितने की कम वृद्धि करनी चाहिए, 25% की वृद्धि कर दी जाएगी। चलिए बढ़ते हैं आगे 71, किसी देखिएगा लिखा है, एक किसी वस्तु पर दलाली की दर 4% से बढ़ाकर 5% कर दी जाती है, तो जो दलाल की आय है वो अपरिवर्तित रहती है। देखिए क्या है, 4% पहले किसी की दलाली 4% थी, अब उसकी दलाली कितनी हो जाती है, 5% हो जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो 100 रुपये में पहले 4 रुपये कमा रहा था, अब कितने रुपए कमा रहा, 5 रुपये कमा रहा है, ठीक है ना। लेकिन फिर भी उसकी आय अपरिवर्तित रहती है। इसका मतलब क्या हुआ कि जिसको पहले ज़्यादा दलाली मिलती थी अब उसको कम मिल रही कहलाई, यही हुआ ना, मतलब कि दलाली कम मिल रही होगी। पहले मान लो 100 रुपये की दलाली का काम मिल रहा था, अब उसको कम मिल रहा होगा, तभी तो उसकी आय अपरिवर्तित रही, नहीं तो चेंज नहीं हो जाती। 5 रुपये जब ज़्यादा मिल रहा तो 100 रुपये में 1 रुपये तो वैसे ज़्यादा मिलता। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर वो 100 रुपये की दलाली कर रहा था तो उसको कितने रुपये मिल रहे थे, 4। अब क्या है, अगर वो 100 रुपये की दलाली करेगा तो अब उसको कितने रुपये मिलेंगे, 5। कितने रुपए का अंतर आएगा, 1 रुपये का आएगा ना। लेकिन वो कह रहा है कि दलाली में कोई अंतर नहीं आता है। तो जब दलाली में कोई अंतर नहीं आता, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 5 रुपये जो मिल रहे हैं उसको, अभी भी उसको 4 ही रुपये मिल रहे हैं, यही हुआ ना। यानी कि जो अगर अभी वो 100 रुपये में 5 रुपये कमाता, लेकिन वो 5 रुपये नहीं कमा रहा, उसको अब 4 रुपये भी कमा रहा, 4 ही रुपये कमा रहा। क्यों कमा रहा, इसका मतलब हुआ कि उसको काम कम मिल रहा होगा, 100 रुपये का काम मिल ही ना रहा होगा। तो अब आप जरा बताइए, आपको 5 रुपये तब मिलेंगे जब आप 100 रुपये का काम करेंगे। आपको तो 4 ही रुपये मिल रहे हैं, तो आपने कितने रुपए का काम किया होगा, 100/5 गुणा में 4, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 20 चौको 80, यानी कि आपने कितने रुपए का काम किया, 80 रुपये का काम किया आपने, किया ना। तो अब आप जब बताइए, आप पहले 100 रुपये का काम कर रहे थे, अब आप 80 रुपये का काम कर रहे हैं, तो आपको कितने % की दलाली में कमी आ गई, 20% की। आया ना समझ में। चलिए फिर से देख लीजिएगा एक बार, जैसे पहले कोई 100 रुपये कमा रहा था तो उसको दलाली में 4 रुपये मिल रहा है, अब वो कह रहा अपनी दलाली को बढ़ाता है, तो 100 रुपये कमा रहा था, अब उसको 5 रुपये मिल रहा है। अब क्या कहता है, लेकिन उसकी जो, अब देखिए आप अभी आपको 4 रुपये मिले, आपको अब 5 रुपये मिलने लगे, इसका मतलब आपकी आय चेंज होगी नहीं होगी, बिल्कुल होगी। लेकिन फिर वो कह रहा है उसकी आय चेंज नहीं हुई, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ रुपए तो उसने बढ़ाए, तो उसको जो पहले दलाली ज़्यादा रुपए की मिलती थी वो अब कम हो गई, यानी कि जो पहले उसको ज़्यादा काम मिलता था वो अब कम हो गया कहलाया, यही हुआ ना। यानी कि पहले अगर उसको 100 रुपये का काम मिल रहा था तो वो 5 रुपये कमा ले रहा था दलाली में, तो यानी कि 5 रुपये दलाली में 100 रुपये कमा, मतलब 5 रुपये की दलाली लेता था 100 रुपये में।
अभी वर्तमान में। अब उसको दलाली 4 ही की मिल रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि 4 रुपए की दलाली कितने में लेगा? सीधी सी बात है 80 रुपए में लेगा। अब जब पहले 100 रुपए का काम था, अब उसको 80 मिल रहा, तो कितने % काम की कमी हो गई उसकी? 20% कमी की हो गई। तो वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए बढ़ते हैं आगे 72वें की ओर। देखिए 72 सवाल क्या लिखा हुआ है। पटसन के भाव में 20% कमी आने पर इसका भाव 800 रुपये प्रति क्विंटल हो गया, तो प्रारंभिक भार आपको ज्ञात करना है। देखिए आप इसको बहुत सी विधियाँ हैं आपको लगाने की, बहुत सी। आप एक्स मान के भी लगा सकते हो, उससे भी आपको सिंपल रहेगा, बढ़ेगा नहीं। आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। तो देखिए पहले हम एक्स मान के सवाल को बताते हैं, फिर आपको हम डायरेक्ट भी बताते हैं। देखिए पटसन के भाव में 20% की कमी आती। मान लिया पहले भाव 100 रुपये था, 20% कमी का मतलब क्या होता है कि 100 रुपये की जो चीज़ आ रही थी वो अब 20 रुपये कम दे, यानी कि कितने में? 80% की आ रही होगी, तो आप डायरेक्ट 80% निकाल लीजिएगा। तो कितना होता है? 800 रुपये क्विंटल हो जाता है, यानी कि कितना रुपये हो जाता है? 800 रुपये हो जाता है। अब आप बताइएगा अगर उसका पहले के जितना भाव होता तो आप एक्स का मान निकाल लीजिएगा। यानी कि उसका जो पहले का भाव होगा वो कितना होगा? 1000 रुपये हुआ। हो गया ना ये। देखिए आपको दूसरी विधि जो आपका एक्स मान के हो जाता है, देखिए ये भी ज़्यादा बड़ा नहीं है वैसे। देखिए दूसरा क्या है? 20% की कमी है, तो जब 20% की कमी है इसका मतलब क्या हुआ? 20/100, 1/5। कमी का मतलब 5 रुपये में 1 रुपये की कमी हो रही, यानी कि कितने की आ रही है अब वो चीज़? 4 की। जो चीज़ पहले 5 की थी वो अब 4 की आने लगी। तो क्या हो रहा है? तो लिखा हुआ है तो मूल्य जो है वो 800 रुपये हो जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि 4 के बराबर में 800 कहलाया। तो भैया 5 के बराबर में बताइए जरा। तो 5 10, 1000 रुपये। ये आपकी दूसरी मेथड होती है, ठीक है ना। तो आपको जो सा भी सिंपल लगे वो आप कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे 73 नंबर। देखिए क्या है? खाद्य तेलों में 25% की वृद्धि करने पर एक गृहिणी को अपनी खपत कितनी कम करनी पड़ेगी? बन जाएगा अब आपसे। क्या है बताइए ज़रा। 25% की वृद्धि हुई तो भैया 125 गुणा में 100, 25 पंची 125, 5 से 20। कितने % की कमी करनी पड़ेगी? 20% की। यानी कि अगर अभी महीने भर में वो 100 किलो तेल खा रही थी तो अब उसको कितना तेल खाना पड़ेगा? 80 किलो ही खाना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए 74 नंबर। एक वस्तु पर कर में 20% वृद्धि होने पर इसकी खपत में 20% कमी कर दी जाती है। देखिए फिर वही है, एक साइड में कर में वृद्धि होती है, दूसरी खपत में कमी हो जाती है। तो देखिए 20% की कमी हो रही, 20% की खपत हो रही। अब हमें आगे भी तो करना है, 20 गुणा 20/100। ये दोनों जीरो हो जाएगा, ये जीरो से जीरो कट जाएगा, माइनस का 4%। 4% माइनस का है तो वृद्धि की कमी, बिल्कुल सही कमी। क्या हो जाएगा? 4% की कमी, ठीक है ना। चलिए देखते हैं 75। एक दुकानदार 45 रुपये में एक कॉपी बेचता है तथा 4% लाभ कमाता है। वह एक पेंसिल बॉक्स 80 रुपये में बेचता है और इस पे 20% का लाभ कमाता है। यदि वह प्रतिदिन 10 कॉपी और 6 पेंसिल बॉक्स बेचे तो 2 सप्ताह में कितना धन कमा लेगा? देखिएगा। चलिए देखिए सवाल नंबर 75। देखिएगा इस सवाल को करने में आपको सवाल को थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, उसी के अनुसार आपको सवाल को सॉल्व भी करना पड़ेगा। देखिए 75 क्या है। 75 में क्यों बढ़ते हैं। लिखा हुआ है एक दुकानदार 45 रुपये में एक कॉपी बेचता है, 4% का लाभ कमाता है। तो देखिए 45 रुपये में एक कॉपी बेचता है, कितना लाभ कमाता है? 4% का। अब आप ज़रा पढ़िए, दिन भर में वो कितने कॉपी बेचता है? 10 कॉपी बेच लेता है। और कितने दिन तक बेचता है? 2 सप्ताह का पूछ रहा। तो 1 सप्ताह में 7 दिन, 2 सप्ताह में 14 दिन। टोटल लाभ पता चल जाएगा यहाँ से आपको, ठीक ना। फिर क्या है? 80 रुपये में एक पेंसिल बॉक्स बेचता है, उसमें 20% का लाभ कमाता है। अब जरा बताइए एक दिन में कितने बेचता है? एक दिन में लिखा हुआ है 6 बेच लेता है। और कब तक बेचता है? 2 सप्ताह में। इसका निकालिए टोटल लाभ कितना है।
तो देखिए 1 जीरो से इसमें 0 कट जाएगी, 2 पंचे 10, 2 से 2 दूनी 4, पन्नम 45, 9 दूनी 18, 18 गुणा 14, 18 चौको 72, हासिल 7, 18 एकम 18 और 7 25। इसका सॉल्व कर लिए, 2 जीरो ये कट जाएंगे, 14, 0 से 2 जीरो, 8 दूनी 16, 16 छिक 96, 96 गुणा 14, गुणा कर लीजिए, 14 छिक 84, हासिल 8, 14 नम्मा 126, 126 और 8 134। अब आप जोड़ लीजिए कितना, 7, 4 2 6, 5 4 9 15, कितना रुपए, 1596 रुपये टोटल कमा लेता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर हाँ डी होता है। ठीक है ना। चलिए इसी के साथ आज इस वीडियो में इतना ही। आपको आगे के जो सवाल हैं अगली वीडियो में आपको मिलेंगे, और यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।